आपने अभी तक प्रदोष का व्रत कभी नहीं किया है तो ये अधिक मास में पड़ने वाले गुरु प्रदोष व्रत जरूर करें। और उसके बाद आप फिर से शुभ दिनों में जैसे श्रावण आदि मास में हम प्रदोष व्रत की शुरुआत करते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अधिक मास में हमें कोई नया व्रत नहीं उठाना होता है, और फिर कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि भाई अधिक मास की एकादशी है, बहुत ही शुभ फलदायी है, अधिक मास का गुरुवार है, रविवार है, मंगलवार है, या हम बात करें जो ये प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, ये अपने आप में बहुत ही शुभदायी बताया जा रहा है। अब बहुत सारी बहनों के मन में कन्फ्यूजन आ रहा है कि एक बारी मना करते हैं, एक बारी कहते हैं प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ है, तो क्या करें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अधिक मास में जो भी व्रत करना चाहते हैं करके अधिक मास में ही उसको संपन्न कर दें, यानी कि यहीं पर हम उसका विराम दे देंगे। जैसे हम सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार, पड़ने वाले प्रदोष, पड़ने वाले त्रयोदशी का व्रत करते हैं, चतुर्दशी का व्रत करते हैं और फिर समाप्त कर देते हैं, उसी प्रकार से आप अधिक मास में पड़ने वाले इन सभी व्रतों को शुरू भी कर सकते हैं और यहीं पर हम उसका उद्यापन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये था बहनों को कि हम क्या करें कि ना करें। ठीक है, कोई जैसे कि वट सावित्री का व्रत है, हरतालिका तीज का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, इस तरह के साल में एक बार पड़ने वाले ये जो व्रत होते हैं उनके लिए मनाही था। और 3 वर्षों के बाद अधिक मास आता है, तो यदि आप इसकी उपयोगिता महत्वता समझेंगे तो ज़रूर आप व्रत के नियम का पालन करते हुए व्रत ज़रूर करेंगे। तो ये तो आपको पता हो गया कि प्रदोष व्रत कितना महत्वपूर्ण है ये अधिक मास के गुरुवार के दिन पड़ने के कारण। अब त्रयोदशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, पूजा का शुभ समय क्या है। दोस्तों, हर तिथि के मान्य करने का एक नियम है। हमारे ऋषि मुनियों ने एक नियम बताया है कि इसी तरीके से हमें तिथियों का मान्य करना चाहिए। कुछ तिथियां सूर्योदय व्यापनी ली जाती हैं, कुछ संध्या चंद्र व्यापनी ली जाती हैं, कुछ दोपहर के समय होती है, उसे मान्य किया जाता है। तो ये जो प्रदोष व्रत है इसके नाम से ही प्रतीत होता है शाम संध्या काल को, यानी सूर्य अस्त के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद गोधूली वेले का जो समय होता है इसे प्रदोष काल भी कहा जाता है। इस समय यदि त्रयोदशी तिथि मिलती है, उसी तिथि का मान्य करते हुए हम प्रदोष का व्रत करते हैं। ठीक है, तो ये हमको कब मिल रही है, 28 मई दिन गुरुवार को सुबह सवेरे 7:58 से त्रयोदशी मिल रही है। उसके बाद 29 मई को सुबह 9:50 तक हमको त्रयोदशी तिथि मिलेगी। उसके बाद फिर चतुर्दशी लग जा रही है। ऐसे में प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी का व्रत हमें 28 मई दिन गुरुवार को करना है। चाहे आप पहली बार कर रही हो या पहले से आप करते चले आ रहे हैं, तो भी आपको इस व्रत को करना है। व्रत करने के लिए आपको सुबह सवेरे स्नान ध्यान करें, भगवान सूर्य को जल दें। ऐसा नहीं है कि आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं या फिर हम बात करें पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो हमें सिर्फ चंद्र देवता की ही पूजा करनी होती है। हमें भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, तो सूर्य चंद्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आप स्नान ध्यान करके अपने पूजा मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा, जो पंचायतन शिव होते हैं जिनमें माता पार्वती, भगवान शिव, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी भी विराजमान रहते हैं, ऐसी प्रतिमा आपको अपने घर में रखना चाहिए। परिवार में एकता, मान सम्मान बनाए रखने के लिए ये जो पंचायतन की प्रतिमाएं होती हैं हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी होती हैं। चाहे हम राम दरबार की बात कर लें, चाहे शिव परिवार की बात कर लें, बहुत ही शुभ होता है। तो आप अपने घर में पहले से ही रखा होगा, उन्हीं को आसन देकर, एक कलश लगाकर, दीप लगाकर पूजा करना है। अब देखिए, सुबह हम दीप लगाएं, कलश लगाएं कि शाम को करें, ये भी बहुत सारी बहनों को कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए भाई, पूजा दोनों समय हमें करना है। सुबह सवेरे हम संकल्प ले लेते हैं, पूजा पंचोपचार विधि से करते हैं, और शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, गोधूली बेला का समय जो है, उस समय हमें करना होता है। 1 मिनट इसको रख दें। उस समय भी आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। यदि आपका पूजा मंदिर बड़ा है तो आप अपने पूजा मंदिर में ही रख कर सकते हैं, नहीं तो अलग से चौकी या पट्टा लगाकर भी आप कर सकते हैं। हो सके तो इस दिन रात्रि को
एक दीप दान अवश्य करें। जैसे कि ये पुरुषोत्तम मास है तो इसमें दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो जो पूजा का हमारा दिया होता है वो हम उसमें शुद्ध घी या तिल का तेल डालकर पूरी रात प्रज्वलित करें। तो उसमें भी बहुत सारी बहन पूछती हैं कि दीदी हम कब से अखंड दीप लगाएं। इसे अखंड दीप कहा जाता है ना, जो दिया 24 घंटे के लिए, या हम बात करें कि 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, ऐसे अपने हिसाब से लोग अखंड दीप लगाते हैं। नवरात्रि में लगाते हैं, एकादशी पर लगाते हैं, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर, अलग अलग। तो त्रयोदशी पर भी आप अखंड दीप पुरुषोत्तम मास में लगा सकते हैं, जो कि 28 मई दिन गुरुवार को है। तो हम शाम की जब पूजा करेंगे ना, तो उसी में आपको पर्याप्त मात्रा में घी या तेल भर देना है, और बीच में आप देखते रहिए, सोने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि उसमें कितना घी तेल है, उसको और फिर से आप लेवल में करके आप अखंड दीप का लाभ ले सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में दिए दान करने की बात कही गई है। तो देखिए, व्यस्तता और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप ये करें। और रही बात प्रदोष व्रत कथा की, तो जो हम अन्य प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं वही इसमें भी सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि गुरुवार के दिन पढ़ने के कारण या सोमवार के दिन पढ़ने के कारण या अन्य दिनों में पढ़ने के कारण हमें अलग अलग कथाएं पढ़नी होती हैं। प्रदोष व्रत कथा की एक ही कथा होती है, आप उसी को पढ़ें, वो आपके लिए अच्छा है। कथा एक बारी दिन में सुनना है, चाहे आप सुबह सुन ले चाहे शाम को सुन ले। भगवान शिव को प्रिय हैं, उनके प्रिय पुष्प सफेद रंग के पुष्प हैं, बेला के, गुलाब के, इस तरह के पुष्प प्रिय हैं, तो आप उनसे उनका पूजन करें। भोग में दूध से बनी मिठाइयाँ या मौसमी फल लगाकर आप भोग लें। साथ में भोजन में क्या करना है, भोजन में बहुत सारे लोग सात्विक भोजन पूजा करने के बाद कर लेते हैं, जिसमें हलवा, पूरी, इस तरह की चीजें होती हैं, नमक का त्याग करते हैं, या फिर आप सिर्फ फल फलाहार लेकर भी व्रत कर सकते हैं। देखिए, व्रत वाले दिन जब अनाज खाना रहता है तो बहुत सारे लोग स्वास्थ्य के कारण खा लेते हैं, और बहुत सारे लोग से रहा नहीं जाता है, तो वो दिन भर व्रत करते हैं और रात्रि में जब सूर्यास्त हो जाता है तब वो एक समय भोजन करते हैं। ऐसा भी प्रदोष व्रत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सोचना पड़े कि हम कैसे करेंगे। पूजा पाठ, मंत्र, कथा आदि करने के बाद रात्रि में आप एक समय भोजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि हम अपने घर में कैसे सरल तरीके से पूजा पाठ करें। अब इतनी व्यवस्था आपकी नहीं हो पा रही है, तो आपके घर के आसपास में कोई शिवालय है, कोई शिव जी का मंदिर है, तो आप 1 लोटा जल लें, उसमें पुष्प डालें, अक्षत डालें, और शिवालय जाकर वहीं पर जल चढ़ाकर एक दीप लगाकर भी संध्या के समय आप प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं, मंदिर में भी जाकर। ये आपके ऊपर है। देखिए, बहुत सारे लोगों को सब कुछ नहीं मिलता है ना, जैसे स्वास्थ्य के चलते हम बहुत कुछ चाह के भी नहीं कर सकते, इसी तरीके से व्यस्तता और पारिवारिक बंदिशें होने के कारण हम कभी मंदिर नहीं जा पाते, मंदिर दूर है, हम अकेले हैं, महिला हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप सभी समझते हैं। तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मंदिर जाने बिना हमारा पूजा संपूर्ण नहीं होगा, या घर पे करने के कारण हम मंदिर नहीं जा सकते हैं। आप दोनों जगह ही पूजा पाठ, जलाभिषेक कर सकते हैं। घर पे शिव परिवार की पूजा, या फिर हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। आजकल तो गर्मियों का दिन है, तो बर्फ से, यानी कि बर्फानी बाबा जिसे आप कहते हैं, बर्फ के शिवलिंग बनाकर भी पूजा करने की बात कही गई है। सबसे अधिक पूज्य माना जाता है, कल्याणकारी माना जाता है, यदि हम बर्फ से शिवलिंग तैयार करके और उनको अभिमंत्रित करके पूजा उपासना करने के बाद वो जल में विलीन हो जाते हैं, और वो जल हम अपने गमलों में डाल देते हैं। तुलसी का पौधा छोड़कर हम किसी भी गमले में उसे विसर्जित कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यदि आपके मन में विचार आ रहा है कि हमें भी पुरुषोत्तम मास के त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए और हमारे मन में भाव है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं निसंकोच। उसके बाद दूसरा जो आपका पड़ेगा अधिक मास का प्रदोष व्रत, उस पे आप 1 थाली भोजन और भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपने व्रत का समापन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि प्रदोष व्रत की क्या महिमा होती है, कैसे हमें करना है, बिल्कुल सरल तरीके से आप कर सकते हैं, और भगवान शिव, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जीवन में अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।